एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिसंबर के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एक्वेरियस के लिए। सो देखते हैं एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा बाकी का महीना। कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ टू सेव टाइम, और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करें, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन हैं। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो देखते हैं एक्वेरियंस के लिए क्या आने वाला है बाकी के महीने में। व्हील ऑफ फॉर्चून, हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ सोर्ड्स। आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आपको दुख होने वाला है। कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके लव लाइफ से हो सकती है, आपके घर के मामलात में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसा होगा मेजर जिसमें आपको, जो बेसिकली आपको तोड़ के रख देगा। कुछ ऐसा जो आपको बहुत हर्ट करेगा, काफ़ी पेनफुल रहेगा आपके लिए। कुछ इस तरह का होगा। मुझे लगता है कि ये जो जो भी चीज़ जिसकी एनर्जीज में पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर, ये आपको आप ऑलरेडी इस चीज़ के लिए दुआएं कर रहे हो। ये ऑलरेडी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हो। कुछ ऐसा ऑलरेडी मसला चल रहा है जिसके बारे में आप काफ़ी परेशान हो, काफ़ी अपसेट हो, लेकिन अभी भी चीज़ें जो है वो इतनी अप्स एंड डाउन्स आप फेस कर रहे होगे आपकी लाइफ में कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये चीज़ें आपके हक में बेहतर बैठेंगी फाइनली, या फिर आपके अगेंस्ट जाएंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो आपके अगेंस्ट जाने वाली है। कुछ भी हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में होने वाला है, जो कि आपको हर्ट करेगा, और उसमें से निकलना और इस सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रांग रखना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो जो भी होने वाला है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा मुझे काफ़ी टाइम, काफ़ी हद तक हो सकता है, और ये काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है। मुझे लगता है कि जो भी इसका आउटकम होगा, जो भी जो भी चीज़ आप सफ़र करोगे, जो भी, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस है, चाहे वो एक रिलेशनशिप में कुछ ऐसा मसला हो जाता है, बॉयफ्रेंड से झगड़ा एंड ब्रेकअप, शादी ख़त्म होना, शादी टूटना, कुछ भी ऐसा जो नेगेटिव है आपकी लाइफ में जो होने वाला है, मुझे लगता है कि ये आपको आपके रब के बहुत करीब कर देगा। तो बेसिकली आपका एक ज़रिया बनेगा ये मामला, ये सिचुएशन, जो आपको आपके रब के करीब करेगा, और आपका कनेक्शन जो है वो उससे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि जो अभी जो सिचुएशन है, इसमें काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे चल रहे हो। आप मतलब कुछ भी एक होता है ना कि आप डेप्थ में सोचे बगैर आगे चली जा रहे हो। आपको जो सही लगता है आप करी चले जा रहे हो, और वो चीज़ आपको जो अभी आपकी लाइफ में जो चेंजेस आने हैं, जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा, जो भी आपने भी रिसेंट डिसीजंस लिए हैं, उसका जो रिज़ल्ट आपको जो मिलेगा, मुझे लगता है कि वो आपको बिल्कुल जैसे एक होता है ना कि इंसान को तोड़ के रख दे कोई चीज़, तो उस तरह की एनर्जीज मुझे लग रही हैं। कुछ कुछ भी हो सकता है। क्लैरिफायर लिख लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं वैसे इसके अलावा। लेकिन मुझे लगता है कि उसका जो एंड होगा वो इस तरह से अच्छा हो जाएगा कि शुरू में तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन उससे आपका जो कनेक्शन आपके गॉड के साथ बनेगा, उसके बाद आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगी वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। लेकिन ये बाकी का महीना मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके लिए थोड़ा परेशान रहने वाला है, परेशानी का रीज़न बनने वाला है बाकी का महीना। देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी।
मुझे लगता है जो भी ये चीज़ें हैं जो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगी, रीज़न बनेगी, वो आपको अल्टीमेटली करीब करेंगी टू मीट योर लाइफ पार्टनर। और ये एनर्जी काफ़ी साइंस के लिए थी कि कुछ ऐसा सडन होने वाला है जिसके बाद आप अल्टीमेटली उस इंसान के करीब होगे जो कि आपका लाइफ पार्टनर है। हो सकता है कि आपने आप किसी को पसंद करते हो और आप चाहते हो कि आपका कनेक्शन उस इंसान के साथ जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए शायद सही नहीं था। हो सकता है उस इंसान के साथ आपका कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए और आपको आप शायद बहुत होपफुल हो गए उस कनेक्शन को लेके, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं था ना है। और वो एंडिंग आपको आपके रियल पर्सन की तरफ लेकर आएगी। तो इस तरह की एनर्जीज भी हो सकती हैं कि आप मतलब इनिशियली तो आप बहुत ज़्यादा सैड होगे, काफ़ी परेशान होगे, लेकिन अल्टीमेटली जब आप अपने रब के करीब होगे, आप आप वो कनेक्शन बना पाओगे अपना और अपने गॉड का, तो उसके बाद आपकी लाइफ में जो है वो नई बिगनिंग्स आएंगी जो पॉजिटिव होंगी, वो उससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो राइट नाउ। लेकिन ये चीज़ होना मस्ट है। ये कुछ लोगों के लिए बिगिनिंग में हो जाएगा, जैसे 15 से 20 तारीख के टाइम में। कुछ लोगों के लिए ये एंड पे होगा, जैसे 25 से 30 या 31 के टाइम में इस तरह की चेंज आएगी आपकी लाइफ में जो कि आपको रब के करीब करेगी। बहुत कम लोग होंगे जो ऑलरेडी इस चीज़ से गो थ्रू कर चुके हैं और उनकी लाइफ में अब पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। वो अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके होंगे ऑलरेडी और वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे सम सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट ऑलरेडी उनकी लाइफ में। इस तरह की सिचुएशन चल रही होगी जो कि इसी महीने के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी ये सफ़र कर लिया है। तो मुझे लगता है कि अब आपकी लाइफ में आपका आप और आपके पर्सन के साथ आपका एक या तो शादी या इंगेजमेंट, उससे कम मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। जो भी इंसान बेसिकली डिस्टाइंड टू बी विद यू है उसके साथ आप अपनी लाइफ में ज़रूर होगे इस महीने के एंड तक। जिन लोगों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया, चाहे वो ब्रेकअप था, चाहे वो एक बुरा डिसीजन था जिसमें से आपने बहुत, जिसकी वजह से आपने बहुत सफ़र किया, अब उस जो भी आपने सफ़र करना था, जो भी आपने पेन से गुजरना था, वो आप गुजर चुके हो। तो अब आप अपने रब के करीब होते हुए अब आपको इतनी अवेयरनेस, इतना नॉलेज है कि आप जो अपना लाइफ पार्टनर है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। या फिर अगर आप मैनिफेस्टेशन के उसमें नहीं हो तो डेफिनेटली अब आपको आपके सब्र का फल जो है वो मिलेगा एक इंसान की शक्ल में जो कि आपका लाइफ पार्टनर होगा और ये आपका सोलमेट है। मुझे नहीं पता कि पास में जो आपका कनेक्शन एंड हो रहा है वो आपके हस्बैंड वाइफ के साथ था या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप था, जो भी था वो, लेकिन आपका सोलमेट नहीं था। वो एक तरह से एक टॉक्सिक कनेक्शन कह सकते हैं जिसमें से आपको कुछ सीखना था, जिसमें से आपको कुछ सीख कर उस कनेक्शन को आपको पास में छोड़ते हुए अपने लाइफ पार्टनर की तरफ आगे आना था। तो वो सिचुएशन मुझे लगता है कि क्रिएट होती दिख रही है मेजॉरिटी लोगों के लिए। बहुत कम ऐसे होंगे जिनके साथ ऑलरेडी हो चुका है और ये महीना जो बाकी का रह गया है उसमें आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी नई ज़िंदगी जो है वो शुरू करोगे, शादी के साथ या फिर एंगेजमेंट के साथ। इससे कम कुछ नहीं है। देखते हैं कौन से कलर्स आपके लिए लकी रहेंगे इस टाइम के अंदर। प्लम, ओवरकम चैलेंजेस, नंबर 41। आप बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ये जो एंडिंग होगी ये आपको काफ़ी ग्रो करेगी, इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी। तो बेसिकली आप इसमें से जब निकल रहे हो तो आप काफ़ी हद तक एक डिफरेंट नए एक नए इंसान होगे इस टाइम के अंदर। तो काफ़ी पर्सनल आपके पर्सनल लेवल पे आपके काफ़ी सारे आप अपनी लाइफ में चेंजेस एक्सपीरियंस करोगे। और सबसे बड़ा चेंज जो मुझे लग रहा है वो ये होगा कि आप आप अपने रब के बहुत करीब हो जाओगे। तो अगर आप रिलीजियस नहीं हो तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाओगे, चाहे जिस रिलीजन से ये बिलोंग करते हो आप काफ़ी ज़्यादा हद तक स्पिरिचुअल या रिलीजियस हो जाओगे। ओपन ग्राउंड योरसेल्फ, नंबर 11। ये शेयर ऑफ इट्स काइंड ऑफ कलेजी कलर जो बोलते हैं, लिवर कलर जैसे होता है, और वो प्लम था। तो ये दो कलर्स आपके लिए लकी रह सकते हैं टू वियर इन क्लोथ्स, या जिस तरह से भी आप पहनना चाहो, या आप बेड शीट्स रख सकते हो इस कलर की, तो आपको हेल्प करेगा। अप्रिशिएट दिस मोमेंट, एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है या चलेगी इस टाइम के अंदर, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी टू ग्रो एज अ पर्सन। जैसे मैंने कहा आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप इसमें से समझना चाहो तो, अगर आप इस सिचुएशन को लेकर जो एंडिंग हो रही है या जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जिसके बाद आपकी लाइफ में नया चेंज आएगा, अगर आप उस एंडिंग को लेके सोचने बैठ जाओ या ओवर थिंक करने बैठ जाओगे तो आप रियलाइज़ नहीं करोगे कि आप काफ़ी सारे लोग, होता क्या है कि जब एक कनेक्शन एंड होता है तो
मतलब ह्यूमन नेचर है कि आप सैड होते हो, आप अपसेट होते हो, लेकिन आप ये कभी भी रियलाइज़ नहीं करने की कोशिश करते कि कहाँ मे बी देयर इज़ समथिंग जो आपने लर्न नहीं किया इस एक्सपीरियंस से, या पास्ट एक्सपीरियंस से भी लर्न नहीं किया था। और स्पेशली जिन लोग साइकिल्स में जाते हैं, एक बुरे रिलेशनशिप में उसके बाद एक और बुरे रिलेशनशिप में, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ये अंडरस्टैंड करने की कि कहीं ना कहीं आपने जो लेसन लर्न करना है, जब तक आप वो लर्न नहीं करोगे तो आप उसी साइकिल में घूमते जाओगे। आपने क्या चीज़ ऐसी थी जो लर्न नहीं की पास्ट एक्सपीरियंस से, वो आपको फिर से यूनिवर्स जो है उस साइकिल में डालेगी और आप फिर से उस चीज़ से गो थ्रू करोगे। तो आपको हील करना मस्ट है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना मस्ट है, और फिर अपने ऊपर काम करते हुए, अपने आप को हील करते हुए, अपने आप को वैल्यू करते हुए फिर आप किसी नए कनेक्शन में जाओगे तो आपके लिए हमेशा वो कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए वो टाइम ज़रूर आ रहा है इसमें, जहाँ पे आपका अगर ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है या एक कनेक्शन एंड हो चुका है, तो काफ़ी हद तक आपको अवेयरनेस होगी कि आपने कहाँ गलती की और अब आपको क्या चाहिए, और अब आपको किस रास्ते से उस तरफ चलना है जहाँ पे आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर एंटर होगा। तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आप अपनी एक्सपीरियंसेस से लर्न करके इस सिचुएशन से निकलोगे। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस टाइम पे अपने आप को कनेक्टेड रखो अपने गॉड से, बहुत इंपॉर्टेंट है। Compassion soften your heart with respect to this situation and all the people involved including yourself. अच्छा, अब जो भी आपकी लाइफ में फेलियर्स हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि अक्सर लोग क्या करते हैं, वो आप खुद को ब्लेम करने लग जाते हो, शायद आप डिज़र्व भी नहीं करते होगे इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ, एक के बाद एक बुरा रिलेशनशिप, एक के बाद एक फेलियर। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपको लग रहा है, तो और अगर आप खुद को ब्लेम करना शुरू हो गए हो कि शायद आप में ही कोई कमी है, तो इट्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर कमी नहीं है, जस्ट दैट कि आपने लेसन नहीं लर्न किया। तो इट्स टाइम कि आप उसमें से लेसन लर्न करते हुए आगे बढ़ो, लर्न करते हुए, एक्सपीरियंस से सीखते हुए जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए खुद को लेकर भी नरमी रहेगी आपके दिल में अपने लिए, और दूसरे लोग जो आपकी लाइफ में थे जिन्होंने आपको ये लेसन लर्न करवाया, तो आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि बेसिकली दे वर प्लेइंग अ पार्ट। जो आपकी मूवी है पूरी लाइफ की, उसमें उनका जो रोल था वो उन्होंने प्ले किया ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको, तो आपके दिल में उनके लिए भी कोई रिग्रेट, कोई रिवेंज नहीं रहेगा। तो उस तरह से अपने आप को हील करते हुए जब आप आगे जाओगे तो आप हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे। लेकिन जहाँ पे आप दूसरों को ब्लेम करोगे, ख़ुद को ब्लेम करोगे फेलियर्स के लिए, वो गलत हो जाएगा। गलतियाँ सबसे होती हैं, अगर आप उसमें से लर्न करके आगे चलोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इससे आप अपने ग्रोथ की तरफ जाओगे बजाय इसके कि अपने आप को और ब्लॉक करो किसी भी तरह से। सो यप, वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपके साथ हो रहा है, इट्स टाइम फॉर यू टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल। तो इस टाइम को हीलिंग की तरह से ले सकते हो, और एक्सपीरियंस की तरह से इसमें से लेसन लर्न करने की कोशिश कर सकते हो। जो भी चीज़ एंड हो रही है उसकी उस सिचुएशन से डील करते हुए कितना कुछ आपने लर्न किया है, इट्स टाइम टू कॉन्टम्पलेट ऑन दोज थिंग्स एज वेल। कहाँ आपसे गलतियाँ हुई, कहाँ से आपने कहाँ आपने राइट पाथ जो है वो लूज़ किया, कहाँ आपको गिव इन करना था, कहाँ आपको गिव अप करना था, वो सारा कुछ आपको रियलाइजेशन इस टाइम के अंदर होगा। उसमें से लर्न करने की कोशिश करो ताकि आप जब नेक्स्ट ईयर में एंटर हो तो काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हो। और मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग ऑलरेडी कनेक्ट कर पाएंगे अपने गॉड से इस टाइम के अंदर, और स्पेशली फिर जब आपका कनेक्शन वो बनेगा तो आप अपने लाइफ पार्टनर से भी बहुत जल्द मिलोगे। द मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आपको जब हीलिंग इन्फॉर्मेशन से फिर मैं वही बात करूँगी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आपका गॉड के साथ बनेगा वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी गाइड करेगा। आपको ख्वाब के ज़रिए मैसेजेस आएंगे, डाउनलोड्स मिलेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स, जो आपको गाइड करेंगे इन वन वे और द अदर आपके नए पाथ की तरफ। आपको कहाँ पे क्या करना है, किस तरह से आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलोगे, वो सब में आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अपने गॉड के साथ कनेक्शन बने इस टाइम के अंदर। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट को अपने रास्ते का कांटा बनने ना दो, उसको नहीं बनने दो एक रीज़न जो आपको ब्लॉक रखे अपने करंट सिचुएशन में भी और फ्यूचर की ग्रोथ के लिए भी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके जो भी ख्वाब हैं, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है। पहला स्टेप होना चाहिए कि हील करो, पास्ट को लेट गो करो। पास्ट से हील करोगे, देन आप करंट मोमेंट को एंजॉय करो, देन अपना फ्यूचर प्लान बनाओ, और फ्यूचर प्लान को बनाते हुए सब गोल्स बनाओ ताकि आपको पता हो कि आप क्या क्या करके अपने पास्ट के में से निकलते हुए क्या क्या चीज़ें हैं जिनको करते हुए आप अपने गोल को रीच कर सकते हो। सो मेक अ प्रॉपर प्लान, प्रैक्टिकल वन, जिसको फॉलो करते हुए आप और वो प्लान आप अपने गॉड से भी शेयर करो, अपने एंजल से भी शेयर करो,
और फिर उन चीज़ों को अपनी लाइफ में होने दो। आपको स्पिरिचुअल हेल्प मिलेगी, स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगी कि क्या स्टेप आपको लेना चाहिए। उसके लिए आप एक चीज़ बार बार रिपीट कर सकते हो, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू और व्हाट एक्शन डू आई नीड टू टेक टू हैव व्हाट आई डिज़ायर। ये आप जितनी दफ़ा ज़्यादा बोलोगे उतनी दफ़ा आपके लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली सोने से पहले और उठते साथ ही। तो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस जो है वो थ्रू आउट आपके पूरे दिन के बारे में मिलती रहेगी। सो या ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।